एवरीवन। छात्रों, आज हम हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 5 सर्वनाम परिचय इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो चैप्टर हैं वो काफ़ी हो चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ 2 या 3 चैप्टर ही बाकी बचे हुए हैं, तो सोचा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हम रिवीजन करेंगे आज 5 का। 1 to 4 हमने रिवीजन किया है। और क्यों किया है? क्योंकि अभी हमने जो टेस्ट दिए थे उन टेस्टों में आपका रिवीजन करवाया गया है 4 तक चैप्टर का, इसलिए अब मैं आपको 5th से रिवीजन करवा रही हूँ और उसका नाम है सर्वनाम परिचय, अर्थात सर्वनाम का परिचय कराना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक की परिभाषा बताना चाहूँगी। सर्वनाम कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हमारे सामने यहाँ इसकी परिभाषा दी हुई है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कि जो शब्द, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, मैं हिंदी का वाक्य बता रही हूँ कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम एक संज्ञा शब्द है। अब मैं ये कहूँगी कि राम एक अच्छा लड़का है, राम समय पर विद्यालय जाता है, राम अपना कार्य समय पर करता है। तो यहाँ पर मैं बार बार यह जो राम शब्द लगा रही हूँ यह संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा शब्द के स्थान पर मैं अन्य कोई जो शब्द प्रयुक्त करूँगी। अब मैं यह कहूँगी कि राम अच्छा लड़का है, और मैं राम के स्थान पर यह कहूँगी कि वह विद्यालय समय पर जाता है। तो हमने राम के स्थान पर जो सर्वनाम लिया है वह, तो यह सर्वनाम शब्द हमने प्रयुक्त किया है, तो यह कहलाता है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। और वह को संस्कृत में बोलेंगे हम सह, तो यानी सह जो है यह सर्वनाम शब्द है। तो हमने परिभाषा के अनुसार समझा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब आइए आज हम सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं उनका मैं आपको परिचय करवाऊंगी अर्थ सहित। सबसे पहला यहाँ सर्वनाम दिया है एषः, और एषः का अर्थ होता है यह। बालकः बालक, एषः बालकः यह बालक है। अब यह एषः सर्वनाम शब्द है और बालकः संज्ञा शब्द है। अब जो बालकः शब्द है यह भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का शब्द है, और एषः शब्द है यह भी सर्वनाम शब्द या प्रथमा विभक्ति का एकवचन का शब्द है। तो यह एषः शब्द बना है, यह एतत् सर्वनाम से बना हुआ रूप है। एतत् से बना एषः पुल्लिंग में। एषः बालकः यह बालक है, सः बालकः वह बालक है, सः वह, और वह भी एक सर्वनाम शब्द है और यह भी प्रथमा विभक्ति का एकवचन है। यदि हम विभक्ति के अनुसार पढ़ते हैं तो यह प्रथमा विभक्ति है, और यदि हम इसका पुरुष पढ़ते हैं तो यह कहलाएगा प्रथम पुरुष। यह भी प्रथम पुरुष का है, यानी प्रथम पुरुष। और एषा बालिका, यह एषः पुल्लिंग में लगता है प्रथमा विभक्ति में, और एषा लगता है स्त्रीलिंग में एकवचन में। दोनों ही एतत् सर्वनाम से बनने वाले रूप हैं। डिफरेंट सिर्फ लिंग का है, एषः पुल्लिंग का है, एषा स्त्रीलिंग का। बालकः अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यह भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का संज्ञा शब्द है। तो यह भी संज्ञा शब्द, यह भी संज्ञा शब्द, यह पुल्लिंग का, यह स्त्रीलिंग का। साथ ही साथ में संज्ञा शब्द का भी परिचय करवा रही हूँ। अब है अगला वाला सः बालकः, वह बालक है। तो बालक की शब्द है इसलिए यहाँ पे सह लगा है, और यहाँ पे है सा बालिका, यानी स्त्रीलिंग के लिए सा लगता है। तो यह भी तत्सर्वनाम से बना हुआ स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एकवचन का सर्वनाम शब्द है। वह यदि पुल्लिंग का बनाना है तो हमें सह लेना है,
और स्त्रीलिंग का कोई वाक्य बनाना है तो हमें सा लेना है। यहाँ बालिका स्त्रीलिंग का है इसलिए सा लगाया, बालकः पुल्लिंग का है यहाँ हमने सह लगाया। तो यह तत् से बनने वाला सर्वनाम शब्द, यह एतत् से बनने वाला सर्वनाम शब्द। आइए अब हम कुछ और सर्वनाम शब्द और उनके वचन पहचानते हैं। शब्द है हमारा हिंदी में सर्वनाम शब्द यदि हमें पहचानने हैं तो यह होगा वह। अब हम उसी वह को संस्कृत में बोलेंगे सह या सा। यदि हमारा वाक्य पुल्लिंग का बनाना है तो हमें सह लगाना है और स्त्रीलिंग का बनाना है तो सा। ये दोनों ही तत्सर्वनाम से बने हुए प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। और यदि हमें इसे एक तरह से कर्ता भी कह सकते हैं, ये कर्ता है एक वचन के और यह है द्विवचन के। पुल्लिंग का आगे लिखे हुए पुल्लिंग के रूप हैं सह, तो, ते, और पीछे वाले हैं स्त्रीलिंग के सा, ते, ताहा। सा वह, ते वे दोनों और ताहा वह सब। यह एतत् से बनने वाले सर्वनाम शब्द हैं। यह और यह का अर्थ होता है पुल्लिंग में एषः और स्त्रीलिंग में एषा। पुल्लिंग में द्विवचन में बनेगा एतो और स्त्रीलिंग में बनेगा एते। पुल्लिंग में बहुवचन में बनेगा एते और स्त्रीलिंग में एताः। यह, ये दोनों, ये सब अर्थ सेम होते हैं, सिर्फ लिंग का अंतर होता है। एषः, एतो, एते पुल्लिंग के, एषा, एते, एताः स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्द। तुम और तुम जो है यह पुरुष यदि पहचानते हैं तो तुम जो है यह मध्यम पुरुष का शब्द है और तुम जो होता है उसको संस्कृत में हम त्वम बोलते हैं। तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवा, यूयम। और यदि सर्वनाम शब्द बना है यह युष्मद् से बना है। युष्मद् का अर्थ होता है तुम्हारा। और यदि हमें इसकी विभक्ति पहचानना होती है तो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, और इसे हम कर्ता कहेंगे तो मध्यम पुरुष के कर्ता हैं यह। मैं और मैं को ही हम संस्कृत में बोलेंगे अहम। अहम, आवाम, वयम। यह युष्मद् से बना हुआ था और यह बना है अस्मद् से। अस्मद् का अर्थ होता है हमारा, उससे बनता है मैं, हम दोनों, हम सब। मैं को संस्कृत में अहम, हम दोनों को संस्कृत में आवाम और वयम को संस्कृत में, हम सबको संस्कृत में वयम कहा जाता है। तो यह ही हुए हैं हमारे सर्वनाम शब्द, यानी ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे आपको कि यहाँ सह, सा यहाँ दो दो लिखे हुए हैं, फिर यहाँ भी यह दो दो लिखे हुए हैं, यानी ये जो है यह प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, यह और वह। क्योंकि सिर्फ प्रथम पुरुष के कर्ता ही हमें प्रथम पुरुष में अलग होते हैं, लिंग के अनुसार लगाने होते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता चाहे स्त्रीलिंग के हों या पुल्लिंग के, सभी के लिए, जैसे तुम जाती हो तब भी हम त्वम लगाएंगे और तुम जाते हो तब भी हम त्वम लगाएंगे। तो यह बात उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष दोनों ही पुरुष में सेम होते हैं, इसके कर्ता, इसमें कर्ता चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ प्रथम पुरुष के कर्ता ही चेंज होते हैं। आइए अब हम इनके कुछ वाक्य पढ़ते हैं। सिंह, यह शेर है। एषा कलिका, यह कलिका या कली है। एतत् चित्रम, यह चित्र है। यानी सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द दोनों ही एक ही लिंग के होने चाहिए। यहाँ पुल्लिंग है तो पूरा पुल्लिंग का वाक्य है। एषा कलिका, ये दोनों ही स्त्रीलिंग के हैं। एतत् चित्रम, ये दोनों ही नपुंसक लिंग के हैं। यानी हमें लिंग का पूरा ध्यान रखना है। यदि सर्वनाम शब्द पुल्लिंग का है तो संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग का लेना है, और यदि स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द है तो स्त्रीलिंग का ही हमें संज्ञा शब्द लेना है। वह मनुष्य है।
सा महिला वह महिला है, तत्पुष्पम वह फूल है, तौ शुको वे दो तोते हैं, ते मक्षिके वे दो मक्खियाँ हैं, ते फले वे दो फल हैं, ते हरिणाः वे सब हिरण हैं, ताहा अजाहा वे सब बकरियां हैं, ऐतानी पत्राणी ये सब पत्ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यदि कर्ता एक वचन का है, सर्वनाम शब्द एक वचन का, तो संज्ञा शब्द भी एक वचन का। यहाँ पुल्लिंग का है तो यह भी पुल्लिंग का। यहाँ एक वचन स्त्रीलिंग का है तो सर्वनाम शब्द तो संज्ञा शब्द भी यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन का है। यह एक वचन नपुंसकलिंग है तो यहाँ पर भी एक वचन नपुंसकलिंग है। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द। द्विवचन, यह है पुल्लिंग का द्विवचन तो संज्ञा शब्द भी द्विवचन का है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग का द्विवचन तो संज्ञा शब्द भी स्त्रीलिंग का द्विवचन। और नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द द्विवचन का, संज्ञा शब्द भी द्विवचन का। यहाँ आ गए हम बहुवचन पे। बहुवचन है ते, सर्वनाम शब्द ते बहुवचन पुल्लिंग का है तो यहाँ संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग का लगा है। ताहा अजाहा, ये ताहा सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन का है, यहाँ संज्ञा शब्द भी स्त्रीलिंग बहुवचन का लगा है। और एतानी चित्राणी, ये सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग बहुवचन का है तो यहाँ पत्राणी भी नपुंसकलिंग बहुवचन का लगा हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द दोनों ही एक ही वचन के लगाए जाते हैं। सह कह, वह कौन है, एषः गजः, यह हाथी है, सा का, वह कौन है, एषा गायिका, यह गायिका है, तत् किम, वह क्या है, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है, सह सा तत्, एषा एषा एतत्, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। को वे दो कौन है, ऐतो वानरो, ये दो बंदर हैं, ते के ये दो कौन हैं, एते माला, ये दोनों मालाएं हैं, ते के वे दो कौन हैं, ऐते कंदुके, ये दो गेंदे हैं, ते के ये सब वे सब क्या हैं, ऐते अश्वाहा, ये सब घोड़े हैं, ताहा कहा, वे सब क्या हैं, एताहा मक्षिकाहा, ये सब मक्खियाँ हैं, तानी कानी, वे सब क्या हैं, ऐतानी चित्राणी, ये सब चित्र हैं। तो छात्रों आज हमने चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन किया। आप पुनः एक बार करेंगे तो आपका कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि लगभग 2 से 3 बार हमारा यह चैप्टर हो चुका है। तो आप पुनः अभ्यास करेंगे तो आपको भी और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जो भी रिवीजन करवाया जा रहा है चैप्टर का, आप स्वयं भी एक बार और करेंगे तो अच्छी तरह से याद होगा। धन्यवाद।